उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, माह रजबुल मुरज्जब शरीफ का आखिरी उशरा चल रहा है, आखिरी हफ्ता बल्कि रह गया है। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों की खिदमत में दो ऐसे नायाब अमल और दो नायाब हीरे लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसकी बदौलत आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तमाम हाजत की बरारी कर सकते हैं। हाजत बरारी के लिए, क़ज़ाए हाजात के लिए, किसी भी मकसद के हसूल के लिए, बैरून मुल्क जाना है, वीज़े का हसूल है, सफ़र के लिए पैसा का इंतज़ाम नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं मिल रहा, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, किसी पसंद की जगह पर आप लोगों ने शादी करनी है, अगले घर वाले नहीं मान रहे, किसी ने आपकी ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लिया है और वो कब्जा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, उस कब्जे को छुड़ाना है, या आप लोग जो है वो कोई अपना कारोबार सेटल करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा कर्जे के नीचे हैं, जॉब का मसला है, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब जो आपकी चल रही है उसमें कोई खातर खा आपको बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इन तमाम मकासद के हसूल के लिए, इन तमाम कामों को करने के लिए, लेकिन शर्त इसमें यही है कि एक वक्त में एक काम की आप नीयत रखें। सारे कामों को इकट्ठा करके गुड़मुड़ ना कर देना, गुड़मुड़ हो जाएगा तो काम खराब हो जाता ना, ठीक है। गुड़मुड़ करोगे तो काम खराब होएगा, सीधे तरीके ना चलोगे, एक एक करके चलोगे तो बेड़े पार होंगे। तो दोस्तों, रजबुल मुरज्जब शरीफ में तोहफा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ आखिरी उशरे का। शुरू आप इसको आखिरी उशरे में कर लें, ख़त्म ये शबान में जाके होगा या रमज़ान में जाके हो, इससे गर्ज नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये 41 दिनों का अमल है। दो अमल बताऊंगा। पहला अमल है 41 दिनों का। अगर आप इसको आखिरी उशरे में अब शुरू करते हैं तो ये जाके ख़त्म होगा रमज़ानुल मुबारक में। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इससे पहले पहले आप बहुत पहले आपका मकसद जो जिसके लिए भी आप पढ़ेंगे वो हल हो जाएगा बफज़ल अल्लाह। करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात करीमी है। अल्लाह ताला की ज़ात करीमी से अपने लिए भी और मेरे लिए भी हर वक्त रहम मांगा करें। अल्लाह ताला अपने हबीब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पर अपना करम करे, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े में हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह पाक। तो दोस्तों, ये अमल आप शुरू कर लें। इसमें सिर्फ आपने अगर हुब के लिए कर रहे हैं तो हुब के इसमें इस्तेमाल करेंगे, आगे दुब के लिए कर रहे हैं दुब के इस्तेमाल करेंगे। दुब के लिए जैसे या कहरो या कहार हो, मोहब्बत के लिए या मुसखिर हो या वदूद हो, या वदूद हो या लतीफ़ हो, या रऊफ़ हो या वदूद हो, इस तरह आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अब अगर किसी का कोई मसला है, जी नौकरी का मसला है, काम कारोबार नहीं चल रहा, तो वो इसमें इस्तेमाल कर सकता है या वदूद हो या फत्ताह हो, कि अगले बंदे के जहाँ पे भी आप जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, नौकरी के लिए जाएं, उस बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत भी जागे और आपका नसीब भी खुले। सिंपल दैट मैं एक मिसाल दे रहा हूं। तो दोस्तों, इस अमल को आपने 3125 मरतबा 41 दिन पढ़ना है। मकसद को आपने जहन में रखना है। जो भी आपका मकसद है, अमल को आप बाद नमाज इशा शुरू करेंगे, आधा पौना घंटा आपका लगा करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो अचीवमेंट्स है, वो बयान से बाहर है। अगर आप पहाड़ को भी अपनी जगह से सरकाना चाहेंगे, बफज़ल अल्लाह वो भी सरकेगा इस अमल की बदौलत। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल इतना ऑथेंटिक है, इतना मुजर्रब है, जिसकी तारीफ के लिए किताबें लिखी जा सकती हैं। क्योंकि इसमें इसके साथ हर मकसद के लिए इसमा को हम शामिल करते जाएं। 100 अल्लाह ताला के इसम हैं जो वैसे हैं, वैसे तो हजारों में हैं, लेकिन जो 100 आप या 99 इसम अल्लाह ताला के पढ़ते हैं, अगर हम उनको ही लेके चलें कि किस्मा इसके साथ आयत के साथ मिलाते जाएं, तो 99 पेजेस बनते हैं, किताब तैयार हो जाती है दोस्तों। तो पहले अमल को सुन लें, फिर मैं आपको उसका तरीकाकार बाकी बता देता हूँ। अमल है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपने नौकरी के हसूल के लिए, काम कारोबार की अपनी तरक्की के लिए, बैरून मुल्क सफ़र के लिए जाना है, तो आप इसको इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या वदूद हो या फत्ताह हो, या वदूद हो या रज़्ज़ाक हो, या वदूद हो या बासित हो, कोई भी इसम अपने मकसद का साथ लगा सकते हैं अल्लाह ताला के इस्माए हुस्ना में से।
मोहब्बत के लिए आपने करना है तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वदूद हो या रऊफ हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वदूद हो या लतीफ हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वदूद हो या मुसख्खिर हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या वदूद हो या मुकल्लिबुल क़ुलूब हो। इस तरह आप अपने मकसद के हिसाब से इसमा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसम आपने या वदूद रखना है। हाँ, अगर आपने किसी के ऊपर दबाव डालना है, किसी से कोई काम लेना है, किसी दुश्मन को दबाना है, दुब का अमल करना है, तो फिर आप या वदूदों को हटा देंगे। फिर आपने उसमें सिंपल 2 से 3 लफ्ज इस्तेमाल करने हैं। बंदिश लगानी है, किसी को काबू करना है, तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या काबिज़ हो या कहार हो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या कहर हो या कहार हो, किसी को दबाव डालना है। तो इस तरह आप अपने मकसद के एतबार से इसमा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3125 मरतबा 41 दिन आप इसको पढ़ेंगे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। वक़्त जो है वो आपने इशा के बाद रखना है। इशा की नमाज जब आपने पढ़ ली, फर्ज पढ़ ली, सुनते पढ़ ली, फर्ज पढ़ लिए, वितर आपने स्टैंड बाई कर देने हैं। वितरों को आपने रोक देना है। आपने उसी जगह उसी मुसल्ले पे बैठे बैठे इस अमल को पढ़ना है। आधा घंटा लगे, पौना घंटा लगे, 1-2 दिन में आपकी जब स्पीड बन जाएगी तो वो आधा घंटा ही आपका 35 मिनट, आधे घंटे में ये पढ़ाई आपकी मुकम्मल हो जाया करेगी। दोस्तों, आपने इसको पढ़ लिया, उसके बाद आपने फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, आपने मकसद की दुआ मांगी। मकसद को आपने एक ही रखना है ज़हन में। ये पढ़ने के बाद आपने वितर पढ़ने हैं। वितर पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है अल्लाह ताला से, और अपने मकसद की कामयाबी के लिए मेरे लिए भी दुआ मांगिएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, कि मैं आप सबको इस अमल की इजाज़त देता हूँ। दूसरा अमल जो आप इस इशरे में शुरू कर सकते हैं रजबुल मुरज्जब के, वो अमल है बहुत खास, बहुत मुजर्रब। बुझो तो जाने कद अमल दसन लगा था मैं। दोस्तों, ये अमल है आपकी रूहानियत बढ़ाने के लिए, आपका कशफ बढ़ाने के लिए, आपकी बातनी आंख को खोलने के लिए। अल्लाह ताला आपका नफ्स को पाक करे, आपकी तमाम बुराइयों को ख़त्म करे, मेरी भी ख़त्म करे। मैं तो खुद जो है ना गुनाहों से लुथरा हुआ इंसान हूँ। अल्लाह ताला मेरी बख्शिश फरमाए, मेरी मग़फ़िरत फरमाए, मुझ पे अपना रहम करम करे, अपने शान करीमी से मुझको बख्श दे। ये उसकी ज़ात का करम होगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका होगा। तो दूसरा अमल है दोस्तों, या अय्युहल मुज़म्मिल इन्ना लका फिल नहारी सबहन तवीला, या अय्युहल मुज़म्मिल इन्ना लका फिल नहारी सबहन तवीला। ये अमल है 21 दिनों का। करेंगे आप इसको भी इशा के बाद। ठीक है, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपने 3340 मरतबा, 3340 टाइम्स, 3340 दफा जी, सीधा लफ्ज़ 3340 दफा तुसी पढ़ना जी नो। 20 दिन आपने इसको 3340 मरतबा, 3340 मरतबा पढ़ेंगे, और 21वें दिन आप इसको 3400 मरतबा, 3400 मरतबा, 3400 टाइम्स। आफ्टर 20 डेज, यानी कि जब 21वां दिन होगा, 21 डेज जब आप आ जाएगा, आपने इसको 3400 मरतबा पढ़ेंगे। दोस्तों, इस अमल की बरकत से, इस अमल की बदौलत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी रूहानियत स्काई रॉकेट जो है ना वो बूस्ट करेगी। अर्श फर्श से आप अर्श तक आ जाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसे उठेंगे, आपकी बातनी आँख खुल जाएगी, आपका कशफ, आपका वजदान इंतहाई पावरफुल हो जाएगा। जो शख्स भी आपके पास आएगा, उसके दिल में क्या है, उसके दिमाग में क्या है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उसको जान पाएंगे। दोस्तों, ये मजाक वाली बातें नहीं है, ये कुरान पाक के अमल है। और अमल भी किस चीज का दे रहा हूँ, या अय्युहल मुज़म्मिल। किसको अल्लाह ताला फरमा रहा है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ए कमली में लिपटने वाले। अरे सुभान अल्लाह, क्या शान थी उस काली कमली की। ए काली कमली में लिपटे हुए, ए काली कमली में लिपटने वाले। इन्ना लका फिल नहारी सबहन तवीला, इन्ना लका फिल नहारी सबहन तवीला। दोस्तों, हर अंधेरी रात के बाद सुबह है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला ने रोशनी का इंतजाम हर शख्स के लिए किया है। कोई है उस रोशनी को लेने वाला, कोई है इस रहमतों को बटोरने वाला, कोई है उसके करम से अपनी झोलियां भरने वाला। दोस्तों, अपनी भी झोलियां भरें, मेरे फकीर के लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला आप सब पर करम करे।
ان تمام عملیات کی جو دونوں میں نے بتائے ہیں آپ کو اجازت ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے، آپ مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پہ جو اوپر اسکرین پر آ رہا ہے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ رابطہ کر کے مجھے واٹس ایپ کریں، اپنا میسج بتائیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں اپنی جتنی میری رینج ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے تھوڑا بہت علم سے نوازا ہے، میں اپنے تئیں انشاءاللہ عزیز پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی وہ پرابلم دور کی جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔